आपकी टू डू लिस्ट में कितने काम हैं? 10, 20, 50? एक ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर सुबह आपका मजाक उड़ाती है और हर रात आपको अधूरेपन के एहसास के साथ सुलाती है। हम सब इस जाल में फंसे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और तेजी से काम करें, थोड़ा और ज्यादा घंटे काम करें, तो शायद एक दिन हम इस लिस्ट को जीत लेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोडक्टिविटी का असली राज ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि जानबूझकर बेरहमी से कम काम करना है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी सफलता का राज आपकी टू डू लिस्ट में मौजूद सिर्फ एक काम में छिपा है? ये सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जो ब्रायन ट्रेसी की वर्ल्ड फेमस किताब ईट दैट फ्रॉग का दिल है। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, अगर आपका काम हर सुबह एक जिंदा मेंढक को खाना है, तो सबसे अच्छा यही है कि आप उसे सुबह सबसे पहले खा लें। दिन भर आपको इस तसल्ली के साथ गुजारने का मौका मिलेगा कि आज इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी जिंदगी और आपके काम में वो मेंढक आपका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है। वो काम जिसे करने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता, जिस काम को आप कल पर टालते रहते हैं। और यही वो एक काम है जो आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। आज हम सिर्फ इस किताब के 21 तरीकों की लिस्ट नहीं देखेंगे, नहीं, आज हम उस साइकोलॉजिकल सिस्टम को समझेंगे जो आपको उस एक मेंढक को पहचानने, उसका सामना करने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत देगा। ब्रायन ट्रेसी कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बिना किसी डिग्री के मजदूरी के कामों से की थी। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर अपनी किस्मत बदली। सफल लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो मैं नहीं कर रहा? और उन्हें जो जवाब मिले, उन्होंने उसे अपनी जिंदगी में लागू किया और वो एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बन गए। इस वीडियो के अंत तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत के पीछे की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे। आप सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे, आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल को वापस अपने हाथों में ले लेंगे। आप काम खत्म होने की उस फीलिंग को महसूस करेंगे जो आपको एक विनर की तरह महसूस कराती है। तो चलिए उस पहले कदम से शुरू करते हैं जहां 97% लोग फेल हो जाते हैं, क्लैरिटी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण कंफ्यूजन है। जब आप ये साफ साफ नहीं जानते कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और किस ऑर्डर में करना है, तो आपका दिमाग नेचुरली उस काम से दूर भागता है। आपका सबसे पहला फ्रॉग है अपने लक्ष्य को कागज पर लिखना। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वो सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाता, वो एक ठोस टेंजिबल चीज बन जाता है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। आपके दिमाग को एक क्लियर टारगेट मिल जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, आपकी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट में वो सबसे बदसूरत मेंढक कौन सा है? वो एक काम कौन सा है जिसे खाकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? ज्यादातर लोग उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि वो एक ऐसे अदृश्य नियम से अनजान है जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो वो अदृश्य नियम क्या है? एक ऐसा नियम जो आपकी प्रोडक्टिविटी को या तो बना सकता है या पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। एक ऐसा नियम जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी भीड़ से अलग करता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सुबह 9 बजे काम शुरू करते हैं और शाम 7 बजे तक बिना रुके काम करते रहते हैं। आप दर्जनों ईमेल्स का जवाब देते हैं, छोटी मोटी मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, आप बिजी रहते हैं। लेकिन जब दिन खत्म होता है और आप थके हारे घर लौटते हैं, तो आपको लगता है कि आपने आज कुछ भी जरूरी काम नहीं किया। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट, वो एक जरूरी रिपोर्ट, वो एक मुश्किल क्लाइंट कॉल, वो सब अभी भी वहीं का वहीं पड़ा है। आप बस बिजी थे, प्रोडक्टिव नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक गणितीय नियम की वजह से होता है, जिसे 1895 में एक इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो ने खोजा था। और ये नियम आज भी हमारी दुनिया के हर पहलू को चला रहा है। इसे कहते हैं 80-20 का नियम या परेटो प्रिंसिपल। ये नियम कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। इसे फिर से सुनिए, आपके 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं।
इसका मतलब है कि आपकी टू डू लिस्ट में अगर 10 काम हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 काम ऐसे हैं जो बाकी 8 कामों से 5 गुना 10 गुना ज्यादा जरूरी हैं। यही वो 2 काम हैं जो आपकी तरक्की, आपकी इनकम और आपकी सफलता तय करेंगे। और यही 2 काम आपके असली फ्रॉग्स हैं। बाकी के 8 काम वो मेंढक नहीं, वो मेंढक के बच्चे हैं, टैडपोल्स। वो छोटे मोटे आसान काम हैं जो आपको बिजी महसूस कराते हैं, लेकिन असल में आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते। और अब आता है इस किताब का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रेवलेशन। हम इंसान टालमटोल क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो मुश्किल से दूर भागता है और आसान की तरफ आकर्षित होता है। हमारा दिमाग हमें उन बड़े, बदसूरत और जरूरी मेंढकों को खाने से रोकता है और हमें उन छोटे, आसान टैडपोल्स के साथ खेलने के लिए उकसाता है। हम अपना पूरा दिन ईमेल्स चेक करने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में और छोटे मोटे कामों को निपटाने में निकाल देते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं क्योंकि हमने 10 में से 8 काम खत्म कर दिए, लेकिन हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हमने सिर्फ मेंढक के बच्चों को पकड़ा है। असली बड़ा मेंढक अभी भी तालाब में बैठा हमारा इंतजार कर रहा है और दिन ब दिन और बड़ा और बदसूरत होता जा रहा है। तो सफल लोग क्या करते हैं? वो इस नियम को उल्टा कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी इसे कहते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी रचनात्मक टालमटोल। सफल लोग ये जानते हैं कि वो सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो जानबूझकर बेरहमी से उन 80% छोटे मोटे गैर जरूरी कामों को टालते हैं। वो उन टैडपोल्स को नजरअंदाज करते हैं। वो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी विल पावर सिर्फ उन 20% कामों पर लगाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो अपना सबसे बड़ा और सबसे बदसूरत मेंढक ढूंढते हैं और बिना सोचे समझे उसे खा जाते हैं। ये एक मानसिकता का बदलाव है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिजी दिखना बंद करो और असरदार बनना शुरू करो। उन दर्जनों छोटे कामों को ना कहो ताकि तुम उस एक बड़े काम को हाँ कह सको जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तो अब आपने वो अदृश्य नियम सीख लिया है जो आपको आपके असली फ्रॉग्स को पहचानने में मदद करेगा। आपने 80-20 के नियम से अपनी टू डू लिस्ट के शोर में से सबसे जरूरी कामों को अलग कर लिया है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या हो अगर आपके उस 20% में एक नहीं बल्कि 3 या 4 बड़े बड़े बदसूरत मेंढक हों? क्या हो जब आपके सामने कई जरूरी काम हों और आपको समझ ना आए कि कहां से शुरू करें? ये कंफ्यूजन आपको फिर से पैरालिसिस की स्थिति में ला सकता है। तो सवाल ये है, जब आपके सामने कई बड़े बड़े मेंढक हों तो आप सबसे पहले किसे खाएंगे? आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा मेंढक सबसे बदसूरत है? इसके लिए ब्रायन ट्रेसी हमें एक ऐसा बेरहम लेकिन बेहद असरदार प्राथमिकता सिस्टम देते हैं जिसे वो ABCDE मेथड कहते हैं। ये एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी टू डू लिस्ट के हर काम को उसकी असली कीमत के हिसाब से रैंक करता है और आपको बताता है कि आपका A1 मेंढक कौन सा है। तो आप उस पैरालिसिस से कैसे बाहर निकलें जब आपके सामने एक से ज्यादा जरूरी काम हो? ब्रायन ट्रेसी का ABCDE मेथड आपकी टू डू लिस्ट को एक मामूली लिस्ट से एक शक्तिशाली एक्शन प्लान में बदल देता है। यह मेथड सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है जो आपकी सोच को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। इसे ऐसे समझिए, आप अपनी लिस्ट के हर काम के आगे एक अक्षर लिखते हैं, A, B, C, D या E। A वो काम है जो आपके मेंढक हैं। ये वो काम हैं जिन्हें आपको हर हाल में करना ही होगा। अगर आप इन्हें नहीं करते हैं तो इसके बहुत गंभीर नेगेटिव परिणाम होंगे, जैसे अपने सबसे बड़े क्लाइंट के लिए एक जरूरी प्रपोजल बनाना या एक एग्जाम के लिए पढ़ना जिस पर आपका करियर निर्भर करता है। ये आपके मस्ट डू काम हैं। अगर आपकी लिस्ट में एक से ज्यादा A काम हैं तो आप उन्हें प्राथमिकता देते हैं। A1, A2, A3। आपका A1 काम ही आपका सबसे बड़ा और सबसे बदसूरत मेंढक है। B वो काम है जो आपको करने चाहिए, लेकिन वो मेंढक नहीं है, वो टैडपोल्स हैं। अगर आप इन्हें नहीं करते हैं तो शायद कोई थोड़ा बहुत नाराज होगा, लेकिन कोई बड़ी आफत नहीं आएगी, जैसे किसी गैर जरूरी ईमेल का जवाब देना या किसी दोस्त को वापस कॉल करना। ब्रायन ट्रेसी का सबसे बेरहम नियम यहीं पर आता है। जब तक आपका कोई A काम बाकी है तब तक कभी भी कोई B काम मत करो।
एक छोटे से टैडपोल को आपका ध्यान भटकाने का मौका मत दो जब एक बड़ा मेंढक आपका इंतजार कर रहा हो। वो काम है जिसे करना अच्छा तो है, पर अगर आप उन्हें ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लंच पर किसी सहकर्मी के साथ गपशप करना, ये काम आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए जहर है। डी का मतलब है डेलीगेट, यानी वो काम जो आप किसी और को दे सकते हैं। नियम साफ है, हर वो काम जो कोई और कर सकता है उसे किसी और को दे दो, ताकि आप अपने ए कामों पर ध्यान लगा सकें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और ई का मतलब है एलिमिनेट, यानी अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटा देना। ये वो काम है जो आप शायद आदत की वजह से कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी कोई कीमत नहीं है। जैसे किसी ऐसी मीटिंग में जाना जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, या कोई ऐसी रिपोर्ट बनाना जिसे कोई पढ़ता ही नहीं। इन कामों को बेरहमी से अपनी लिस्ट से काट दो। एक बार जब आप इस फिल्टर को अपनी लिस्ट पर लगाते हैं तो तस्वीर अचानक साफ हो जाती है। आपको ठीक ठीक पता चल जाता है कि आपका A1 मेंढक कौन सा है, और अब आपका सिर्फ एक ही काम रह जाता है, उस A1 मेंढक को खाना। और आपको उसे तुरंत खाना है, बिना ज्यादा सोचे, बिना किसी और काम को हाथ लगाए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जिस पल आप अपने सबसे बड़े और मुश्किल काम को शुरू करके उसे खत्म करते हैं, आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये आपको एक नेचुरल हाई देता है। आपको खुशी, आत्मविश्वास और पर्सनल पावर की एक जबरदस्त फीलिंग होती है। आपको एक विजेता की तरह महसूस होता है, और ये फीलिंग नशे की तरह होती है। आप इसे बार बार महसूस करना चाहते हैं। धीरे धीरे आप जानबूझकर मुश्किल कामों को पहले करने की आदत डाल लेते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को सफलता की आदत से बदल देते हैं। आप एक पॉजिटिव एडिक्शन डेवलप कर लेते हैं, एक ऐसा नशा जो आपको लगातार एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले आपने क्लैरिटी हासिल की। आपने अपने लक्ष्य को कागज पर उतारा, जिससे आपके दिमाग को एक साफ निशाना मिला। फिर आपने 80-20 नियम का इस्तेमाल करके उस शोर में से सिग्नल को अलग किया। आपने उन 20% कामों को पहचाना जो आपके 80% नतीजे लाएंगे। आपने अपने असली मेंढकों को मेंढक के बच्चों से अलग किया। और आखिर में आपने ABCDE मेथड का इस्तेमाल करके अपने सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक, अपने A1 काम को पहचाना। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक काम है और उसे करने का एक साफ रास्ता। आपकी सफलता अब सिर्फ एक फैसले पर टिकी है। क्या आप उस मेंढक को खाएंगे या उसे कल पर टाल देंगे? ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी और अनुशासन के बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे आप हर सुबह अपनी भावनाओं और अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करके वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आज से हर सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछिए, व्हाट इज माई फ्रॉग फॉर टुडे? और फिर बिना सोचे उसे खा जाइए। ईट दैट फ्रॉग आपको काम शुरू करने की ताकत देता है, लेकिन अगर आप दूसरों से हाँ बुलवाने के उन 4 अचूक नियमों को सीखना चाहते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा देंगे, तो केविन होगन की द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन पर हमारी वीडियो देखना न भूलें। अगर ये आइडिया आपके लिए फायदेमंद था तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका आज का फ्रॉग क्या है। और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए बुक स्पीक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।